हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 45 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का था। हमें विष्णु जी की मत्स्य अवतार में ऐसी लीला देखने को मिली जो कि हम सोच ही रहे थे कि उन्होंने ये अवतार क्यों लिया, आखिर कौन सी लीला आप करनी थी, देखे कौन ना सा तलहा कार्य भाई पूर्ण के करना था। पहले महाराज ने उन्हें पहचाना कैसा कि आप कोई संदारा जी नहीं है, हाँ आप यार, श्री कमाल का मूवमेंट था आप वो भी। श्री हरि राम ही हैं। फिर जब हाँ, उन्होंने अपने श्री दर्शन हरि दिए ही हैं। फिर उन्होंने बताया कि आज से 7 दिन बाद किस तरह सारी दृष्टि पानी में डूब जाएगी। नाश हो जाएगा। और तब उन्होंने बताया कि आपकी एक सुरक्षा किस हेतु एक होगी। नौका आएगी। एक नौका आएगी, आपने उसमें बैठ जाना और जब तक वो ब्रह्मा जी की रात रहेगी शांत तब तक वो मेज का फ्लड पल्ले ऐसा ही रहेगा रहेगा। बिल्कुल। और जैसे ही सुबह का उजाला होगा तब वो पल्ले शांत होगा और आपकी नौका किनारे तक तो पहुंच गाइस, हमने जाएगी। देखा कि विष्णु जी ने वो अवतार क्यों धारण हम्म। किया था और कौन सा कार्य पूर्ण किया था। और अब अब हमें गाइस चौथे हमें अवतार चौथे के बारे अवतार में जानना कच्छप है। अवतार के बारे में पता चलने वही जा ना रहा है इस मोहसिन भाई, वीडियो अब में। हम उसके बारे में जानने जा रहे हैं, तो आपने भी हमारे साथ उसको देखना है और हमें सपोर्ट करना है। तो बिना देर के चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। तो मिलकर देखते हैं और सुनते हैं उस अवतार के बारे में। तब नारायण एक महान कूर्म के रूप में प्रकट हुए, जिसने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण करके हम्म। देवताओं को अमृत प्राप्त करने में सहायता की। अच्छा 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 अच्छा। जब देवता अमर हुए थे। वास्तव में देवासुर संग्राम के पश्चात देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। इंद्र आदि सभी देवता श्रीहीन हो गए थे। तब वो भगवान श्री हरि के पास गए। तब श्री हरि ने उन्हें समझाया कि यदि वे दैत्यों और असुरों की सहायता से समुद्र मंथन कर सकें तो समुद्र की गहराई में छिपे हुए कई अलभ्य और दिव्य पदार्थों के अतिरिक्त अमृत भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसे पीकर देवता अमर हो सकते हैं। भगवान श्री हरि ने उन्हें यह भी समझाया कि उस महान कार्य को वो अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए आसुरी शक्तियों की सहायता और सहयोग आवश्यक है। इसलिए देवताओं को शत्रु भाव और अपना अहंकार छोड़कर असुरों के राजा के पास प्रार्थना करने स्वयं जाना चाहिए। उस समय तीनों लोकों पर असुर सम्राट महाराज बलि का राज्य था। महाराज बलि। महाराज की जय हो। क्या है तीनों लोगों महाराज? दोनों लोगों। समाचार है कि देवराज इंद्र देवताओं सहित आपसे भेंट करने आ रहे हैं। इंद्र और देवता, सेना आदि कुछ भी नहीं? नहीं गुरुदेव, वे सभी निशस्त्र हैं। ये तो बड़ा सुंदर अवसर है, उन्हें बंदी बना लेना चाहिए। महाराज, कूटनीति कहती है कि शत्रु को कभी आरक्षण का अवसर न दिया जाए। शत्रु और सांप ये विश्वास के पात्र नहीं होते महाराज। परंतु अपने द्वार पर आए हुए एक निशस्त्र शत्रु पर वार करने में असुर कुल का गौरव कितना बढ़ेगा।
स्वागत करता हूं। पधारिए महानुभावों। महाराज बलि, हम आपके पास अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब पहले राजकक्ष में तो पधारिए। क्या महात्मा प्रहलाद के पौत्र इस अकिंचन बलि को इतना भी अधिकार नहीं कि वो घर आए अतिथियों का सम्मान पूर्वक स्वागत कर सके? अंदर पधारिए बंधु। अंदर पधारिए। अब कहिए देवराजेंद्र, आपने किस प्रयोजन से हमारे यहां पधारने की अनुकंपा की है? हे विरोचन पुत्र महाराज बलि, पृथ्वी की वानस्पतिक संपदा के अतिरिक्त समुद्र में भी अकूट विषदा समाई हुई है। इसमें असंख्य मणिमाणिक्य और बहुमूल्य रत्न आदि छिपे हुए हैं। इसमें अनेक दुर्लभ औषधियां भी सम्मिलित हैं तथा और भी अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ इसके गर्भ में डूबे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन करके उन सारे दिव्य पदार्थों को जल से बाहर निकाला जाए। इस सारी निधि को प्राप्त करना अकेले न हमारे लिए संभव है न आपके लिए। यदि हम दोनों की शक्ति आपस में मिल जाए तो यह असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। यह योजना अवश्य आपके गुरुदेव बृहस्पति ने बनाई होगी। जी आचार्य, समुद्र से यह सब कुछ प्राप्त तो अवश्य किया जा सकता है, परंतु उसे बांटा कैसे जाए उसके बारे में तुम्हारे गुरुदेव क्या कहते हैं, उसका निर्णय तो उन्होंने आप पर छोड़ रखा है। आप पर छोड़ रखा। बड़े उदार हो गए बृहस्पति। वो आपका बहुत आदर करते हैं। उन्होंने कहा है कि आपका निर्णय सर्वदा न्यायपूर्ण होता है। अच्छी बात है, हमें स्वीकार है। परंतु जो कुछ समुद्र से प्राप्त होगा वो देवताओं और असुरों में आधा आधा बांटा जाएगा। स्वीकार है? जी आचार्य, हमें स्वीकार है। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का आयोजन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर वासुकी नाग की नेति बनाई गई, जिसे एक ओर से देव और एक ओर से दानव खींच रहे थे। अच्छा, मधानी नीति बनाई वासुकी नाग की को हुए सहाय। आय हाय 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 हाय। मंथन सागर मंथन, आरंभ हुआ सागर मंथन। पर्वत अपनी पीठ पे धारा। मंथन सागर मंथन, ये कच्छप अवतार है उनका। अवतार है उनका। उग्र हलाहल, तीनों लोग में मच गई हलचल। शिव ऋषि हमें सृष्टि रक्षा का आया। मंत्र बताया।
जग कल्याण हेतु शिव जी नीलकंठ जय विषधारी कल्याण शतकोटि नमन शतकोटि नमन कौस्तुभ मणि निकले हाँ वो देखो ए रावत भी पाई सिंधु से हर के बख्श विष्णु जी की पत्नी माता तो विपरीत करने बढ़ाया। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये एपिसोड पार्ट खत्म ये हो- पार्ट। तो गाइस क्या कमाल का पार्ट था यार मोहसिन भाई, मजा कि आ गया। हमें चौथे अवतार के बारे में भी जानने को मिला, कच्चा कच्चा के बारे में अवतार और देखने को भी मिला। क्यों अवतार लिया गया, किस कार्य को पूर्ण करने के लिए लिया गया, ये सारा कुछ हमें पता चला इस कि पार्ट में। जो देवता वगैरह थे उनकी शक्ति कम हो गई कम थी हो और गई उन्हें थी। अमृत देने के लिए वो नदी के में से सबसे निचले पद हिस- से निकालना था निकालना और था वहाँ अमृत को। मुख्तलिफ असुर वगैरह का वास था जहाँ से निकाला नहीं जा सकता था। फिर वो निकालने के लिए उन्होंने ये वाला असुरों की अवतार ली। रक्षा वो सहायता ली और असुरों ने और देवताओं ने मिलकर ये कार्य को किया और जो भी प्राप्त हुआ वो आधा आधा और बांटा। आप देखें ना, जिस तरह हमें वो हाथी देखने को मिला है, अरावत। अर्थ हाथी, और जो उससे पहले वो घोड़ा में इसके वो हाफ हाफ डिवाइड होना था, फिर वो एक इस तरफ गया होगा एक इस तरफ गया और होगा। उसके बाद अमृत सबसे पहले वो शिव जी ने पिया। वो जहर देखा? था। अच्छा वो जहर था। हाँ पॉइजन था वो। और आपने देखा जब उन्होंने पिया हाँ था तो ब्लू सारा हो गया था, उनका ब्लू हो गया था। हाँ अच्छा जी। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। वो पीछे कि धरती को बचाने के के लिए लिए जो वहां से जो जहर का प्याला वो निकला खुद वो उन्होंने पिया पी उन्होंने। लिया था। हाँ। ओए होए 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 होए। अच्छा और उसके बाद मोहसिन भैया आपने देखा कि किस प्रकार लक्ष्मी जी जो विष्णु जी की पत्नी है, जो कि सीता जी भी हैं, जो कि रुक्मणी जी राधा जी भी हैं, जो सब ही हैं वो भी वहाँ से प्रकट हुई थी, है ना। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे क्योंकि ये अभी आगे भी हमें जानने को मिलेगा कि आगे होने क्या वाला है और क्या क्या प्राप्त होने वाला है। बिल्कुल। तो तब हमें तक के लिए अगर हमारे व्यूअर्स को ये वाली वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो गाइस। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।